क्यों सिर्फ 5% डायरेक्ट इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म रह पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि एक मैंगो पीपल वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट कर सकता? शायद इसका जवाब बहुत छोटा और आसान है कि अमीरी इतनी सस्ती चीज नहीं है। कुछ कीमत देनी होती है वेल्थ क्रिएशन के लिए जो शायद सभी देते हैं। आइए समझते हैं इसे। एमएफआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले सिर्फ 5% इन्वेस्टर्स ही 5 साल तक इन्वेस्टेड रह पाते हैं। ये डेटा एक इम्पोर्टेंट बिहेवियरल ट्रेंड को हाईलाइट करता है। डायरेक्ट इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते और जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। डायरेक्ट प्लान इन्वेस्टर्स एक्सपेंस रेशियो कम होता है, लेकिन गाइडेंस की कमी होती है। इमोशनल डिसीजंस ज्यादा होते हैं। पैनिक सेलिंग, ओवर ट्रेडिंग, मार्केट साइकिल्स को समझने में दिक्कत होती है। 5 साल तक सिर्फ 5% लोग ही टिक पाते हैं। रेगुलर प्लान इन्वेस्टर्स एमएफडीज और एडवाइजर्स गोल बेस्ड प्लानिंग और एसेट एलोकेशन में मदद करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज्यादा होती है। इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, इसलिए ज्यादा लोग 5+ ईयर्स तक इन्वेस्ट रहते हैं। क्यों सिर्फ 5% डायरेक्ट इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म रह पाते हैं? मार्केट फ्लक्चुएशंस से डर, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखकर लोग निकल जाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी, प्रॉपर एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, लोग सोचते हैं कि उन्हें फंड सिलेक्शन और टाइमिंग आती है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन वीक होता है। लैक ऑफ पेशेंस, म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म एसेट है, लेकिन लोग शॉर्ट टर्म गेन्स देखकर एग्जिट कर लेते हैं। एमएफडीज एडवाइजर्स का रोल, वो इन्वेस्टर्स को मार्केट डाउनटर्न्स में पैनिक सेल करने से रोकते हैं। सही फंड सिलेक्शन, रीबैलेंसिंग, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स गलत फंड्स चूज कर लेते हैं और लॉसेस होने पर एग्जिट कर जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, जिनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। डायरेक्ट प्लान्स का फायदा सिर्फ तब है जब इन्वेस्टर सेल्फ डिसिप्लिन और फाइनेंशियल नॉलेज रखता हो। अगर गाइडेंस की जरूरत हो तो एमएफडीज और एडवाइजर्स की मदद लेना बेहतर है। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और पेशेंस सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर है।